जी, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बतलाया था कि 5 अगस्त से आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो होने जा रहे हैं। और अभी ये जो नोटिफिकेशन एक ये वाला कुछ स्टेटस पे आ रहा है, और ये वाला जो पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़ अलर्ट की तरफ से है, ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, स्टूडेंट्स के पास आ रहा है फॉरवर्ड होकर। और डेफिनेटली कुछ मेरा ख्याल है 20 या 22 तक लाजमी तौर पे जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो मैसेजेस हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे पेपर पैटर्न भी आ जाएगा, ठीक है, डिटेल भी भेज दी जाएगी एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है। अब उसमें नीचे उन्होंने जो असल पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि डाउनलोड करें जी ये जो दो ऐप्स हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं? गूगल मीट है और जूम है। ये दोनों एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन स्टडीज़ में हमारे यहाँ पर जो हम लेक्चर्स लेते हैं एकेडमीज़ के, कॉलेजेस के, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आलमोस्ट जो है वो फ्लॉप टाइप एप्स जो हैं वो हमें एक्सपीरियंस रहा है इनका, कि ज़्यादा तादाद में जब स्टूडेंट हो जाते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग जो नेट कनेक्शंस हैं वो नहीं होते हैं। मोस्टली जो है वो उनकी पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह रुक जाती हैं, ठीक है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से लेक्चर वो सुनते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ये वाली एप्लीकेशंस जो हैं ऐप्स के थ्रू जो है वो ऑनलाइन पेपर्स होने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है। याद रखिएगा कि अगर तो आपके पास बहुत ही सॉलिड किस्म का एक आपके पास नेट पैकेज है, आपके पास कोई डिवाइस है, जस्ट लाइक जोंग का नेट अच्छा चलता है, ठीक है, पीसीएल का आपने लगवाया हुआ है, उसके साथ साथ मोबाइल के ऊपर भी जो नेट है वो भी आपका मौजूद हो कि अगर डिसकनेक्ट हो भी जाए तो फ़ौरन दोबारा से कनेक्ट हो जाए, बैकअप के साथ आप बैठेंगे तो तभी आप ये एग्ज़ाम ले सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको जूम के साथ वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, लाइव आप आंसर्स दे रहे हैं, तो उसमें भी आपने आंसर अगर दे भी दिया है तो अगर वो प्रॉपरली आगे कन्वे ही नहीं हुआ है इन टाइम, तो भी ये काफ़ी प्रॉब्लम जो हैं ये फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये सोचना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले जूम की, या फिर गूगल मीट के ऊपर जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह करें, वो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में जो है वो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग वगैरह करें और इसका एक्सपीरियंस लें। इसका एक्सपीरियंस लिए बगैर जो है वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका जो है वो एक्सपीरियंस बेहतर लगता है तो आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल वे में जो सितंबर के लास्ट पे या फिर अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो है वो कंडक्ट होंगे आपके पेपर्स, तो आप उनकी तरफ जो है वो जाने का ज़्यादा सोचें, ठीक है, इसकी बजाय। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ये भी सोचना चाहिए कि जो बीए के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटे टाउन्स वगैरह से या विलेजेस वगैरह से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो जूम जैसी एप्लीकेशंस या गूगल मीट जैसी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो रवानी के साथ प्रॉपर जो है टेस्ट वगैरह या अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो ये यूनिवर्सिटी को मेरे ख्याल से इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और प्लस अगर वो कोई सैम्पल पेपर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाते हैं, तो ही ये सिस्टम कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेडिशनल वे में ही जाएंगे। और इस पैटर्न में जो स्टूडेंट, चाहे ये इजी है चाहे ये एमसीक्यू वगैरह ही जस्ट वो दें, लेकिन क्योंकि ये जूम और गूगल मीट की बात कर रहे हैं तो शायद वो ये चाहते हैं कि जस्ट जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो कॉलेजेस वगैरह जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, टीचर्स वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ये सारी सारी, ठीक है। तो ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने टीचर्स को रजिस्टर किया है, ठीक है, और वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ही तो कंप्लीट उनके पास स्ट्रेंथ इस वक्त तक आई है, बच्चों ने अभी तक रब्ता ही नहीं किया है। अगर 100 की क्लास है तो जस्ट 20 या 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो जूम पे उनके पास क्लास ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है कि अगर उन्होंने ये जो दो एप्लीकेशंस हैं गूगल मीट और जूम, अगर उन्होंने इसके थ्रू जो है वो पेपर कंडक्ट करने का सोचा है तो ये मेथड बिल्कुल बेहतर नहीं है। इन्हें उसी मेथड की तरफ आना पड़ेगा जो एमएससी के लिए या सेमेस्टर सिस्टम के लिए इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, कि जिसमें ये पेपर सेंड कर देते हैं और एक गिवन टाइम में वो पेपर सॉल्व करके और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो सेंड करनी होती हैं
रिटर्न जो उनको आईडी वगैरह उन्होंने दिया होता है उसको इनबॉक्स करना होता है, तो वो मेथड काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट को विजिलेंट रहना पड़ेगा, मुहतात होना पड़ेगा। आप उस वक़्त तक एक्सेप्ट इसको नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, याद रखिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज ही आप लोग इसी वक्त जो है वो एक ग्रुप बनाए अपने फ्रेंड्स जो कम्युनिटी है आपकी, ठीक है, चाहे वो 5-7 ही लोग क्यों नहीं हैं, 2-3 लोग ही क्यों नहीं हैं, ठीक है, आपस में एक ग्रुप बनाकर और जूम के ऊपर जो है वो सारे कनेक्ट हों और फिर क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करें कि कहीं पर कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। तो काइंडली ये जो एडवाइस है इसको माने और मज़ीद इसके बारे में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो डिटेल में बताता रहूँगा, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही आई है और इसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप ईमेल या एसएमएस देकर और वहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर लें उसको और उसके बाद आपके पास कोई और चारा ना हो और उस दिन आपको पता ही ना चले कि हमने करना क्या है, ठीक है। उस दिन आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाइट का भी प्रॉब्लम आता जाता रहता है, आपको पता ही है। तो अगर लाइट का प्रॉब्लम है और यहाँ पर लाइट चली जाती है तो डेफिनेटली यूपीएस या तो आप यूज़ करते हैं, यूपीएस भी अगर नहीं है तो फिर तो आप कभी भी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और गांव वगैरह में तो लाइट जाती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत से इलाके ऐसे हैं। तो सिर्फ शहरी इलाका नहीं हमने देखना है, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को देखेंगे तो फिर एवरेज जो है वो मैक्सिमम 10 to 20% निकल सकती है जो ऑनलाइन पेपर्स की तरफ जाएगी अगर इन ऐप्स को वो यूज़ करेंगे, शायद इससे भी कम हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि ये एडवाइस है तमाम स्टूडेंट्स को कि आप लोग जो हैं वो पहले एक कम्युनिटी बना के जूम के ऊपर भी और गूगल मीट के ऊपर भी आप लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें और देखें कि आपके जो नेटवर्क है नेट का वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर वीडियो रुक तो नहीं रही है, ठीक है, आपके जो आंसर्स हैं वो इन टाइम जो हैं वो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जा रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि जी हम बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ आपको ट्रेडिशनल ही करना पड़ेगा। और अगर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पेपर सेंड करती है, ऑनलाइन पेपर जिस तरह होते हैं एमएससी वगैरह के, तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगी। लेकिन तभी जब वो पेपर सेंड करें और आप उसको साथ साथ सॉल्व करके या एमसीक्यू की शक्ल में अगर आपका सैम्पल पेपर आ जाता है तो भी बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 30 सेकंड्स में मिल जाते हैं तो आपने टाइप करना है या क्लिक करना है तो उसमें भी कुछ ज़्यादा स्पीड वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो इन्हें शायद ये थोड़ा सा जो एप्स इन्होंने दी हैं ये शायद इन्हें चेंज करनी पड़े अगर इन्होंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं तो, अदरवाइज़ जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और आप लोग भी जो हैं ये इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस करें। और 1-2 दिन तक जो है वो मैं भी एक बना रहा हूँ जूम का एक लेक्चर जो है, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उसमें आएंगे और प्रॉपर उनसे जो एग्ज़ाम्स हैं जो ऑनलाइन आना चाहेंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर उसी पैटर्न के मुताबिक और सैंपल के मुताबिक जो है पहले कुछ मॉक टेस्ट वगैरह मैं लूँगा या मॉक पेपर्स आप क्या लेंगे, ठीक है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गो फॉर ट्रेडिशनल पैटर्न, याद रखिएगा। थैंक यू।